हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1.2। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए उन लोगों को हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो इसमें √2, √3 और √5 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम लोग प्रमेय 1.2 का प्रयोग करेंगे। तो प्रमेय में लिखा है, प्रमेय 1.2 में लिखा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को विभाजित करेगी जहां एक धनात्मक संख्या है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि 2 जो होता है ये एक अभाज्य संख्या है, यानी कि P की जगह हो गया 2। तो लिखा हुआ है कि यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को विभाजित करेगा। मान लेते हैं a बराबर 4 है, ठीक है। तो अगर हम a का स्क्वायर निकालते हैं तो a स्क्वायर 16 होगा, स्क्वायर 16 हो गया। उसी तरह अगर मान लेते हैं P बराबर 2 है तो इसमें प्रमेय के अनुसार, थ्योरम के अनुसार लिखा है कि यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि P अगर 16 को विभाजित करता है, P कितना है 2 के बराबर है, इसका मतलब कि 2 किसको विभाजित कर रहा है, 16 को विभाजित कर रहा है। तो अगर 2 16 को विभाजित कर रहा है तो 2 4 को विभाजित करेगा, ठीक है। तो इसी प्रमेय को हम लोग यूज करेंगे प्रश्नावली क्वेश्चन को हल करने के लिए। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम किसी भी संख्या को अगर अपरिमेय सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले हमको मानना होगा कि ये परिमेय संख्या है। तो पहले हम हल में लिख लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होती है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तब √5 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं है। सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो। जब भी HCF निकालेंगे उसका 1 आएगा, यानी कि उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसको ले आते हैं बाएं साइड में, गुणा हो जाएगा तो √5 b बराबर हो गया a। अब इसके बाद हम दोनों साइड करेंगे वर्ग, स्क्वायर करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तब √5b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ पे √5 लिखा हुआ है तो √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और सीधे हो जाएगा 5, और b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम इस 5 को ले जाएं अगर दाएं साइड तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। अब थ्योरम था, प्रमेय था कि अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगा। अब यहाँ 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 a को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, पहले इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब a बराबर मान लेते हैं 5 से, पुनः माना a बराबर 5 से। अगर हम लोग को सिद्ध करना हो √2, √3 या √5 को अपरिमेय, तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमेशा जो भी स्टेप है ऐसे लिखते जाएंगे। और अगर यहाँ √5 को हम सिद्ध कर रहे हैं अपरिमेय तो a बराबर हम लोग 5 से माना है। अगर √3 को प्रूफ करेंगे अपरिमेय तो a बराबर 3 से मान लेंगे। अगर √2 को सिद्ध करेंगे अपरिमेय तो a बराबर मान लेंगे 2c। तो हम जो भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करेंगे उसी के अनुसार इसको लिखेंगे। और √2, √3 और √5 में जैसे हम सिद्ध करते हैं
अपरिमेय सब में वही स्टेप है, केवल हमको ध्यान रखना है कि जहाँ √5 है वहाँ √2 होगा, जहाँ √3 है वहाँ √3 लिखेंगे, ठीक है। और अगर √3 को सिद्ध कर रहे हैं अपरिमेय तो a बराबर 3 से लिखेंगे, और √2 को सिद्ध कर रहे हैं तो a बराबर 2 से लिखेंगे। अब ये a बराबर 5c का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में, तो यहाँ आप लिख लेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 5b² बराबर a², 5b² बराबर a² और a बराबर माना है 5c, तो 5b² बराबर एक जगह लिखेंगे 5c तो हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर, तो 5b² बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो गया c²। अब इसमें हम 5 को लाते हैं अगर दाएं साइड तो बटे में चला जाएगा, तो b² बराबर हो गया 25/5 c², और 5 से 25 कटेगा 5 बार में, तो b² बराबर लिखेंगे हम लोग 5 c²। अब यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग निकाला है कि b² बराबर है 5 c²। अब इसमें अगर 5 को लाए हम बाएं साइड तो ये हो जाएगा b²/5, तो b²/5 बराबर हो गया c²। अब यहाँ फिर से हम लोग प्रमेय यूज करेंगे कि अगर 5 b² को विभाजित करता है तो 5 b को विभाजित करेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि 5 b² को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो 5 है a को विभाजित कर रहा है और फिर 5 b को विभाजित कर रहा है, यानी कि a और b दोनों 5 से विभाजित है, यानी कि a और b का जो कॉमन फैक्टर होगा वो घनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 5 हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे इसलिए a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन यहाँ a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, 1 है, क्योंकि हमने a और b को क्या माना है, सभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिख लेंगे परंतु a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, यानी कि कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ क्या सिद्ध हो रहा है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी कि हम लिखेंगे कि जो हमने माना है ये गलत माना है। तो आप लिखेंगे हम इसमें कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि हमने क्या गलत माना है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 + 2 √5 को हमको अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले इसको माने कि एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख लेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको लिखेंगे a/b के रूप में, ठीक है, या p/q के रूप में। तो यहाँ पर लिख लेंगे तब
3+2√5 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं और इसमें b 0 के बराबर नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें हम इसको √2, √3 और √5 की तरह नहीं हल करेंगे, ठीक है। इसको हम हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो अपरिमेय संख्या है उसको हम एक साइड रखेंगे, या तो बायां पक्ष रखेंगे या दायां पक्ष। अगर प्लस में है दिया हुआ है, जैसे 2√5 है, ये अपरिमेय है, तो इसमें पूरा अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन केवल इस अगर 2 को भी हटा देंगे तो केवल √5 होगा अपरिमेय। तो जिसमें अपरिमेय संख्या को उसको रखेंगे किसी एक साइड, और बाकी जितने भी अंक सबको ले जाएंगे हम लोग दूसरे साइड। तो इसमें सबसे पहले 3 को ले आते हैं दाएं साइड, तो यहाँ आप लिख लेंगे 2√5 बराबर a/b, और +3 जाएगा दाएं साइड तो हो जाएगा -3। तो 2√5 बराबर, हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो इसका तो एलसीएम हो जाएगा b, और b से 3 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3b, a - 3b। अब हम इसमें जो अपरिमेय संख्या है उसको रखेंगे केवल हम बाएं साइड, यानी कि जो इसमें √5 है ये अपरिमेय संख्या, इसको हम रखेंगे बाएं साइड, 2 को ले आते हैं दाएं साइड। जब 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो नीचे बटन चला जाएगा, b में गुणा हो जाएगा, तो √5 बराबर लिखेंगे हम लोग a - 3b/2b। अब यहाँ पे इसमें जो a - 3b/2b लिखा हुआ है ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें a, b, 2 और 3 क्या है, ये सब पूर्णांक है। और पूर्णांक जो होता है जैसे a/b के रूप में लिखा हुआ है, तो a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये तो परिमेय हो गया, लेकिन √5 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी तो बराबर हो नहीं सकता है, यानी कि जो हमने माना है वो गलत माना है, तो इसलिए लिखेंगे कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लिख लेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे ये परिमेय हो जा रहा है और ये अपरिमेय हो जा रहा है। तो अगर ये परिमेय तो यही परिमेय होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये तो अपरिमेय है, यानी कि लिखेंगे हम कि जो हमने माना है वो गलत माना है। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। कि हमने क्या गलत माना है, ये माना है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन 3 में लिखा कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो सबसे पहले लिखा हुआ इसमें 1/√2, तो इसको भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हल करेंगे। तो पहले इसमें लिख लेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो इसको हम लिखेंगे 1/√2 बराबर a/b, जहां a तथा b सहअभाज्य
संख्याएं हैं, ये तथा भी सब आय संख्याएं हैं, और इसमें बी होगा बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने बताया था कि इसमें जो अपरिमेय संख्या है उसको हम एक ही साइड रखेंगे और बाकी दूसरे भी जितने अंक है उसको ले जाते हैं दूसरे साइड। तो इसमें ये तो बाएं साइड है। अब यहाँ पे जो √2 है ये अपरिमेय संख्या और ये हर में दिया हुआ है, लेकिन होना चाहिए इसको अंश में। तो अंश में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। इसी तरह इसमें बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। इसको लिखेंगे √2। यहाँ पे √2/1 बराबर लिख सकते हैं √2, तो सीधा हो जाएगा √2 बराबर b/a। अब यहाँ पे इसमें b भी पूर्णांक है, a भी पूर्णांक है, तो b/a हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन √2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। तो जो हमने माना है ये गलत माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चूंकि b/a एक परिमेय संख्या है, b/a एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। कि क्या हमने गलत माना है, ये माना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे लिखेंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है 7√5। तो इसको भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह हल करेंगे। पहले आप लिख लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब हमने इसको परिमेय माना है तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी लिखेंगे, 7√5 बराबर हो जाएगा a/b। यहाँ लिखेंगे जहाँ a तथा b सभाज्य संख्या है, जहाँ a तथा b सअभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो अपरिमेय संख्या है उसको रखेंगे बाएं साइड और बाकी अंक को लेते हैं दाएं साइड। तो इसमें √5 जो है ये अपरिमेय संख्या है, तो 7 को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड। जब 7 को दाएं साइड ले जाएंगे तो नीचे बटे में चला जाएगा, यानी कि 20 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे √5 बराबर a/7b। अब यहाँ इसमें a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, यानी कि a/7 भी हो जाएगा एक परिमेय संख्या। लेकिन √5 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर हो ही नहीं सकते हैं, तो यानी कि जो हमने माना है ये गलत माना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि a/7b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद वही स्टेटमेंट जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि जो हमने माना है वो गलत माना है। तो अब लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। कि हमने क्या गलत माना है कि 7√5 एक
परिमेय संख्या है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 3 में लिखा है 6 + √2। तो पहले इसको भी लिख लेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और इसको हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लिखेंगे कि 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तथा b ≠ 0। अब यहाँ पे हम लोग अपरिमेय संख्या कौन सी है? √2 है। इसको रखेंगे हम लोग बाएं साइड और 6 को लाते हैं दाएं साइड। तो √2 बराबर हो जाएगा a/b - 6। अब यहाँ पे a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, यानी कि a/6 a/b - 6 क्या हो जाएगा? ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a/b - 6 एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि हमने क्या गलत माना है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हम लोग को सिद्ध करना था।